हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद तो करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो सेशन आप सभी साथियों के सामने मैं लेकर आ रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण सेशन होगा। दोस्तों, हम आपके सामने रेगुलर एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 आपको कंप्लीट करवा चुके हैं और अब इस सेशन में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद तो करता हूँ दोस्तों प्रीवियस जो सेशन था वो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा और इस क्वेश्चन के सेशन में हम बात करेंगे 7वां और 8वां क्वेश्चन। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 देन कैलकुलेट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। सो फर्स्ट वन गिवन डेटा कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। क्लियर हो गया भैया। सबसे पहले हम लिखेंगे कि कॉट थीटा बराबर 7/8 जो हमें दे रखा है। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद हमें क्या करना होगा माय डियर फ्रेंड्स, हम यहां पर सबसे पहले कॉट थीटा जो लिख दे रखा है उसको अपन यहां डिफाइन करेंगे। कॉट थीटा होता क्या भैया, सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी। तो कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां लिखा मैंने आपके सामने बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बिल्कुल, ये कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस का वैल्यू हमारे पास में दोस्तों 7 दे रखा है और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास में क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व करेंगे। तो बेस का वैल्यू हमारे पास में 8 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 है, तो हम यहाँ पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हम 8 का स्क्वायर करेंगे, हमारे पास आएगा 64 और 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 133। अब 113 की अगर बात करेंगे, ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होने की वजह से हमने इसको अंडर रूट में ही रखना अच्छा समझेंगे। तो अपन इसको अंडर रूट में ही लेना है। हाँ भाई, ये सभी को समझ में आ चुका है कि 113 आया कैसे। सभी साथियों के समझ में आ चुका है भाई 113 आया कैसे अंडर रूट में। नहीं आया, यहां देखो भाई। दोस्तों देखिए, हाइपोटेनियस इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। माय डियर फ्रेंड्स, बेस का वैल्यू हमारे पास में दे रखा है 8 और हम क्या करेंगे, इसे 8 का स्क्वायर करेंगे और यहां से हम 7 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, दोनों को ऐड करेंगे 130। ये हमारे पास हाइपोटेनियस क्लियर हो चुका है। हो गया भाई क्लियर। चलो भाई, अब आगे एक बार इस क्वेश्चन का डायग्राम को बना देता हूं। यहां पर जो सिंपल वे ये हमारा डायग्राम था, ये था दोस्तों 8, ये था 7 और यहां पर आ गया 113। दोस्तों, हमें फाइंड करना है तो हम लिखेंगे टू फाइंड। और क्या फाइंड करना था पहले इसको समझिएगा। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, इसका वैल्यू इक्वल होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। किसका इक्वल होना चाहिए, कुछ दे रखा है क्या। एक मिनट रुकना भैया, चेक कर लेते हैं किसी इक्वल है क्या। ना भाई, बिल्कुल यही हमें ज्ञात करना है, सिंपल ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहां वैल्यू रखेंगे, यहां वैल्यू रखेंगे, तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर हो जाएगा 7 अपॉन अंडर रूट 113। आगे चलेंगे 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 अपॉन कॉस थीटा की बात करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर हो जाएगा 8 अपॉन 113 और यहां हो जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन 113। ये चीज सभी क्लियर हो चुका है क्या। सिंपल वे हमने क्या किया, साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यू यहां पर यूज कर लिया। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से हो जाएगा दोस्तों 7 अपॉन अंडर रूट 113 और सिमिलरली हमारे पास कॉस थीटा हमें निकालना है। तो दोस्तों कॉस थीटा होता है हमारे पास में बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से हो जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 113। ये दोनों वैल्यू उठाकर हमने इस इक्वेशन में यूज किया है बस, और कुछ भी नहीं किया है। चलिए भैया, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या। बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं ताकि सभी साथियों को दिख जाएगा। लो भाई ऊपर कर देता हूं मैं, लो आप सभी को दिख रहा है।
पीछे बैठे हुए सभी जो विद्यार्थी हैं सबको क्लियर दिख रहा है भैया? पीछे बैठे हुए सभी विद्यार्थियों से निवेदन कर रहा हूं, सभी क्लियर दिख रहा है? हाँ भाई सभी क्लियर दिख रहा है? चलो भाई क्लियर दिख रहा है। अब दोस्तों यहां पर हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे और वो आइडेंटिटी क्या था वो समझना बहुत जरूरी है। हमें एक आइडेंटिटी यूज करना होगा a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों अगर हम इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे तो ऊपर देखो यहाँ एक बार प्लस में भी है एक बार माइनस में भी है, तो हम इसको लिखेंगे 1 - 7/(√113) और इसका मैं होल स्क्वायर करूंगा। इसी प्रकार नीचे आ जाएगा 1 - 8/(113) और इसका मैं होल स्क्वायर कर दूंगा। चलिए माय डियर फ्रेंड्स आगे इसको सॉल्व करेंगे। 1 - 49/(113) 1 - 64/(113) एलसीएम लेंगे दोस्तों। 113 माइनस 49/(113) एलसीएम लेंगे। 113 माइनस 64/(113) ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 64/49। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। चलिए भैया सभी साथी बताइएगा, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या भाई? हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्वेश्चन? जल्दी से बताओ भाई। सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्वेश्चन? जल्दी से फटाफट से रिप्लाई कर दीजिएगा, फटाफट से रिप्लाई कर दो भाई। सभी साथियों क्लियर हो चुका है? चलो भाई आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन को आप समझिएगा, इसी का सेकंड पार्ट है। इसी का सेकंड पार्ट है माय डियर फ्रेंड्स, कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको कॉट थीटा का वैल्यू आपके सामने दे रखा था। कॉट थीटा दे रखा 7/8। तो यहां हम क्या करेंगे 7/8 का स्क्वायर करेंगे। 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 49/64। ये देख लीजिए दोस्तों, चेक करो भाई सभी क्लियर हो चुका है क्या? हाँ भाई चेक करो सभी साथियों क्लियर हो चुका भाई? बिल्कुल चेक कर लीजिए सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? हाँ भाई सभी क्लियर हो चुका है? किसी को कोई डाउट है क्या? हो गया कंप्लीट? चलो भाई अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको आप समझिएगा। इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 - 10² इक्वल टू सॉरी 1 + 10² इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। चलो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो सबसे पहले हम लिखेंगे cot a इक्वल टू 4/3। यहां से हम tan a की वैल्यू निकालेंगे तो tan a की वैल्यू हो जाएगी 3/4 और इसी प्रकार हम यहां से cos a का वैल्यू निकालेंगे। तो cos a का वैल्यू क्या होता है सबसे पहले इसको समझिएगा। ये होता है दोस्तों आधार अपॉन लंब। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, आधार अपॉन लंब। तो यहाँ मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया है। आधार का वैल्यू यहाँ 4 है और लंब का वैल्यू 3 है और ये 5 हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर होता है आधार अपॉन कर्ण। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/5 और इसी प्रकार साइन थीटा की वैल्यू होती है दोस्तों लंब अपॉन कर्ण। तो 3/5 हो जाएगा। ये वैल्यू उठाकर अपन को यहाँ पुट अप करना है, दोनों को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे। 1 - 10a का वैल्यू हो जाएगा 3/4 और इसका स्क्वायर करेंगे 1 + 3/4 का अपन स्क्वायर करेंगे। 1 - 9/16 और नीचे आ जाएगा 1 + 9/16। तो यहाँ हो जाएगा 16 - 9/16 और यहाँ हो जाएगा 16 + 9/16। 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा दोस्तों 7 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/25। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7/25। हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है? 7/25 इस क्वेश्चन का फिलहाल आंसर हो जाएगा भी। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब दोस्तों आपको कह रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें। तो कॉस थीटा के वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा दोस्तों आधार अपॉन कर्ण। तो यहाँ हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर करेंगे और -3/5 का होल स्क्वायर करेंगे।
ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। इसको भी सॉल्व करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 7/25। देखो दोस्तों, दोनों इक्वेशन बराबर आ चुकी, दोनों इक्वेशन बराबर आ चुके हैं। इसका मतलब ये मान के चलेगा एग्जाम में ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो आप यही पैटर्न इस्तेमाल करना, आप माय डियर फ्रेंड्स यही पैटर्न इस्तेमाल करना, आप आसानी से आंसर निकाल लोगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करा दिया है। अब दोस्तों, इस एक्सरसाइज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने सारे कंप्लीट करा दिए। अब आपको क्या करना होगा, एक बार पुनः क्वेश्चन सभी का रिवीजन करना होगा, और अगर फिर भी आपको डाउट लगता है तो अगला वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, उसमें जरूर और आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।